यीशु मसीह के मुबारक नाम में आपको मेरा सलाम मिले। आज मैं आपके सामने एक बहुत ही व्यवहारिक बात की चर्चा करना चाहता हूँ। कोई भारी भरकम शिक्षा नहीं है, बल्कि जीवन से जुड़ी एक बहुत ही व्यवहारिक सच्चाई साझा करना चाहता हूँ। एक ऐसी सच्चाई जो अगर हमने सीख ली तो बहुत सी परेशानियों से बच सकते हैं, बहुत से रिश्ते टूटने से बच सकते हैं। बाइबल 29 अध्याय, नीति वचन का 29 अध्याय और 11 पद कहता है कि मूर्ख अपने मन की सारी बातें खोल देता है, परंतु बुद्धिमान अपने मन को रोकता और शांत रखता है। यानी हर बात कहना अक्लमंदी नहीं, कभी कभी खामोशी सबसे बड़ी समझदारी होती है। जीवन में हम सभी बातें करते हैं, बातें करनी भी चाहिए, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो हमें अपने बहुत सी बातें ऐसी हैं जो हमें बहुत सारे लोगों के साथ शेयर करने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहली बात के ऊपर मैं आपका ध्यान लेके जाना चाहता हूं, अपने अगले प्लान या योजनाएं या गोल्स के बारे में कभी किसी से चर्चा ना करें, क्योंकि जब हम अपने सपने, अपने गोल्स, अपने आने वाले प्लान्स हर किसी को बताते हैं, परिवार या बहुत से भरोसेमंद लोग तो अलग बात है, लेकिन जब हम हर दोस्त, हर पहचान वाले को अपनी खुशी, हमदर्द नहीं समझ सकते। मान लीजिए कि हमारा वजन बढ़ गया है और हम वजन कम करना चाहते हैं, हम जिम ज्वाइन करते हैं या एक्सरसाइज के सामान अपने घर ले आते हैं और इस बात की चर्चा हम अपने किसी जानने वाले को कर देते हैं। और जब कुछ समय के बाद हम उनको मिलते हैं तो हमें जब वो बदलाव नहीं देखते तो वो कहते हैं तुम तो पहले से और भी हेल्दी हो गए हो। और जब यही चर्चा और लोग भी हमसे करते हैं तो आप सोच सकते हैं मुझे और आपको इस बात का बहुत दुख भी लग सकता है, और कई बार ये बातें हमारे दिल को जख्मी भी कर देती है और हम हिम्मत भी हार जाते हैं कई बारी। सफलता से पहले शोर कभी भी नहीं करना चाहिए। सफलता खुद शोर मचा देती है। पहले पूरा होने दीजिए, फिर गवाही दीजिए। यदि हमने किसी के साथ साझा नहीं किया है और असफल हो जाते हैं तो कोई हमारी मखौल या मजाक नहीं उड़ाएगा, लेकिन यदि हम सफल हो जाते हैं तो वो चर्चा जो है खुद ही उस बात को हमारी गवाही होगी। दूसरी जो खास बात है मित्रों, वो है हमें अपनी आर्थिक स्थिति या फाइनेंशियल कंडीशन जो है किसी के साथ शेयर नहीं करनी चाहिए। जब हम अपनी आर्थिक स्थिति को बहुत सारे लोगों के साथ शेयर करते हैं, अगर हालत कमजोर है तो लोग मजाक बनाते हैं, उपवास बनाते हैं, और अगर हालत बहुत अच्छी है तो उधार मांगने वालों की जो है लाइन लग जाती है और हम मना नहीं करते। मना कर सकते हैं तो करते हैं तो फिर बहुत सारे लोग बुरा मान जाते हैं। यदि बाइबल में देखें तो दूसरा राजा उसका 20 अध्याय 13 पद में हम पढ़ते हैं, जब राजा हिजकिय्याह ने अपनी सारी दौलत, अपने खजाने अगले राजा को दिखाए तो परमेश्वर को ये अच्छा नहीं लगा। प्रिय भाई और बहनों, दौलत एक अमानत है, ना कि दिखावे की चीज। और अगर आज कमी है तो नजर परमेश्वर पर रखिए, वह हमारी सारी जरूरतों को पूरा करने में अपनी कुदरत रखता है। बहुत से जो आर्थिक रीति से कमजोर हैं, जब हम उनके सामने अपनी आर्थिक स्थिति को बयान करते हैं तो वो अपने आप को हीन महसूस करते हैं और वो अपनी तुलना हमसे करते हैं। तो प्रभु ये बातें बिल्कुल पसंद नहीं करता है। तीसरी जो बात है, अपने संघर्ष और अपने अतीत या अपने पास्ट के बारे में किसी से शेयर ना कीजिए, और खास से जो ऐसी दुखद घटनाएं हमारे जीवन में हुई है उसको, क्योंकि हर कान जो है वो हमदर्द नहीं होता है। कुछ लोग सिर्फ कहानी इकट्ठा करते हैं। आज जो दोस्त है कल वही हालत बदलने पर हमारी कमजोरी को अपना हथियार बना सकते हैं। अगर कोई दर्द है, कोई जख्म है, तो इंसान से नहीं अपने प्रभु से कहिए, क्योंकि इंसान बदल जाता है पर परमेश्वर कभी नहीं बदलता। वो सुनता है और वो किसी से कहता भी नहीं है। चौथी जो बात है, किसी की बुराई और उसके राज जो है
उसके सीक्रेट्स जो है कभी किसी के साथ शेयर ना करे, क्योंकि किसी ने हम पर भरोसा कर कर अपने आंसू, अपनी परेशानी हमसे साझा की है। वो मेरे और आपके पास एक अमानत है, उसे दूसरों में कभी नहीं फैलाना है, क्योंकि यदि हम ऐसा करते हैं तो हम सीधा साधा विश्वासघात करते हैं। यही वजह है कि परिवार टूटते हैं, रिश्ते बिखरते हैं। प्रभु का वचन सिखाता है कि अपराधों को ढांपो, ना कि उनका ढिंढोरा पीटो। पांचवी जो बात है वो अपनी भलाई और दान। यदि हमने कभी किसी के साथ किसी की मदद करी है, किसी का सहारा बने हैं, तो इस बात को ढोल पीट कर बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मत्ती 6:2 में कहते हैं कि दान देते समय तू रही मत बजाओ। जो भलाई दिखाने के लिए की जाती है उसका फल यही मिल जाता है, पर जो भलाई छुप कर की जाती है उसका इनाम परमेश्वर देता है। हम सोचते हैं कि 4 लोगों के सामने हम इस बात की चर्चा करेंगे कि इस व्यक्ति की स्थिति जब बुरी थी तो हमने इसकी मदद करी और आज इस मुकाम पर है, तो शायद हमारी प्रशंसा होगी, लेकिन परमेश्वर इसका कोई भी प्रतिफल हमें नहीं देगा। छठी और अंतिम बात कहकर मैं समाप्त करूंगा कि घर की बातें, घर के लड़ाई झगड़े, फैमिली मैटर्स कभी भी किसी के साथ शेयर मत करिए, कभी बाहर मत लेके जाइए। ये घर घर की कहानी है, घर में तकरार होती है, नाराजगी होती है, मनमुटाव होता है, पर जब हम दूसरों को अपने घर की घटनाएं बताते हैं तो ये बात फितना बन जाती है, हंसी का कारण बन जाती है, मजाक का कारण बन जाती है। एक किस्सा बताना चाहता हूँ। एक पति और पत्नी में सुबह किसी बात पर नोक-झोंक हुई और थोड़ी लड़ाई झगड़ा हुआ। पति ड्यूटी चला गया। पत्नी ने उस बात की चर्चा अपने 4 सहेलियों के साथ करी और सबने नमक मिर्च लगाकर बहुत सुना उसको। और शाम को पति आया, उसके हाथ में फूलों का गुलदस्ता था और उसने अपनी पत्नी के हाथ में दिया और सॉरी बोला और कहा आइए हम मिलकर चाय पियेंगे। और जब वो चाय पी रहे थे, बातें कर रहे थे, तभी 2 और उनकी फ्रेंड्स का फोन आ गया। उन्होंने उस बात की जो सुबह चर्चा हुई थी की, और बड़ा ऊंचे और जोश के साथ वो बोल रहे थे कि हम आपके हस्बैंड को समझाएंगे। और उस आवाज़ को जब फिर से उनके हस्बैंड ने सुना तो फिर से वो तकरार, नोक-झोंक बढ़ गई। आज सुलह हो जाती है, लेकिन बाहर कही गई बात जो है कल फिर से आग लगा देती है। इसलिए घर की बात घर पर ही रखिए। प्रिय भाइयों और बहनों, गलत लोगों को बताए गए अब सपने अक्सर टूट जाते हैं। जब तक परमेश्वर किसी बात को प्रकट ना करे तब तक खामोशी ही बुद्धिमानी है। नीति वचन 13 अध्याय और 3 पद में कहता है कि जो अपनी जीभ की रक्षा करता है वह अपने प्राण की रक्षा करता है। आइए हम बोलने से पहले सोचें और खामोशी की कीमत समझें। परमेश्वर हम सभी को आशीष दे। आमीन।